welcome to the channel Opinion on the Core Issue, and please subscribe the channel. Welcome to the Kashmir Talk, and welcome to the Core Issue International. व्यूअर्स, आज मैं शेख अहमद दीदात के उस लेक्चर के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में बल्कि नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसने इसराइल और अरब के दरमियान जो है वो एक नई राह को हमवार किया। तो शेख अहमद दीदात का जो लेक्चर है ये है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सिलिएशन के बारे में है। तो इसकी कुछ हिस्ट्री बयान कर देते हैं। शेख अहमद दीदात कहते हैं कि 1984 में जब इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा था तो इसराइल का ये टारगेट था, ये मोटो था कि कोई भी जो मुसलमान ना बचे ताकि अरब और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है जेरूशलम को लेकर ये ख़त्म हो जाए। तो इस पे जो है वो 1984 में शेख अहमद दीदात को एक प्रोफेसर लासम की कॉल आई जो ये कह रहे थे कि कुछ जू स्टूडेंट ने इसराइली सेक्रेटरी काउंसिल को बुलाया है कि वो हमें इस बात पे लेक्चर दे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दीज अरब गाइज, यानी कि इनके साथ क्या मसला है कि ये हमेशा ही जो है वो फ़लस्तीन इसराइल की राह में आ जाती है। तो उसने शेख अहमद दीदात से कहा कि वो एक साइड का ओपिनियन सुनना पसंद नहीं करेंगे, जबकि आपको भी अपना ओपिनियन देना चाहिए। तो शेख अहमद दीदात को उन्होंने कहा कि आप अपना टाइटल सजेस्ट करें। तो शेख अहमद दीदात ने टाइटल सजेस्ट किया कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इसराइल, यानी अगर शेख अहमद दीदात कॉन्स बयान करेंगे इसराइल के तो सामने वाला प्रोज बयान करेगा। लेकिन जो क्रिश्चियन हैं एंड जूस हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। तो उन्होंने शेख अहमद दीदात के लिए एक नया टॉपिक सजेस्ट किया कि आप जो है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सिलिएशन के ऊपर दें, ये टॉपिक हमें पसंद है। एक्चुअली एक माइंड गेम थी जो वो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन इनके साथ भी खेलते थे। अगर शेख अहमद दीदात कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते तो वो ये कहते कि मुसलमान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को फैलाना चाहते हैं, और अगर कॉन्सिलिएशन की तरफ जाते तो वो कहते हैं कि इसराइल और अरब के दरमियान तो कॉन्सिलिएशन है, फिर ये लड़ाई किस बात की है। तो अहमद दीदात के नज़दीक सेम गेम जो है वो ये जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन इनके साथ खेलते थे। जबकि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन इनके पास कुछ क्रिश्चियन आते और वो कहते मास्टर रबाई हिब्रू में कि हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसमें उनकी माइंड गेम ये होती थी कि अगर जीसस क्राइस्ट कहेंगे कि आप टैक्स पे करो तो वो ये कहते कि ये कोई मसीहा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का स्टूज है। और अगर जीसस क्राइस्ट कहते कि आप टैक्स पे नहीं करें तो वो कहते हैं कि हमें तो हमारे मसीहा ने कहा था कि टैक्स पे ना करें और गवर्नमेंट से बच जाते हो और मसीहा के लिए मुश्किल हो जाती। तो ऐसे में जो क्राइस्ट थे वो भी क्रिश्चियन थे, उनके पास भी माइंड था, इंटेलिजेंस थी, तो वो ये आंसर देते कि वो तो जानते ही नहीं टैक्स क्या होता है, पहले टैक्स के बारे में बताएं, उसकी तस्वीर दिखाई जाए क्या होता है। इस तरह के आंसर दिया करते थे। तो शेख अहमद दीदात को अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सिलिएशन पर पहले बोलने का मौका दिया। तो शेख अहमद दीदात कहते हैं कि अगर वो सच्चाई पर थे, हक पर थे, तो उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि वो कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, इस माइंड गेम से भी नहीं डरेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सिलिएशन की बात करते हुए शेख अहमद दीदात ये कहते हैं कि 1984 तक तो अरब को ये पता ही नहीं था कि वो एक नेशन है। इसकी मेन वजह ये है कि अरब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए अच्छी सोच रखने वाले हैं। वो किस तरह है, क्योंकि 1908 में जब टेल अवीव सिटी को बना रहे थे इसराइल में, तो तब अरब और इसराइल के दरमियान एक दोस्ती का माहौल था। और यहाँ तक कि शेख अहमद दीदात एग्जाम्पल देते हैं कि अगर अरब की कोई बकरी चली जाती थी इसराइल में और इसराइली अगर उसको ले लेते थे तो वो भी इसे कज़न ब्रदर समझ कर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे। इतना यहाँ तक मतलब कोई रेसिज्म नहीं थी अरब और इसराइल के दरमियान। ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1918 में एक जूस आए और उसने ब्रिटिश के लिए गन पाउडर बनाया और ब्रिटिश ने एज अ गिफ्ट जेरूशलम को जूस को दे दिया कि आप जो जेरूशलम को जूस को दिया जाता है, ये जहाँ से चाहे इसमें आके रह सकती हैं। तो इस तरह जी पूरे यूरोप से जो मुख्तलिफ तरह के जूस थे वो जेरूशलम की तरफ आए और उन्होंने अपने अपने यहाँ पर डेरे जमा दिए। ऐसे में अब अरब के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि अरब तो जेरूशलम को अपनी होमलैंड समझते थे और उन्होंने अब थोड़ा बहुत जो है वो अपनी हरकतें शुरू कर दी, थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए क्रिश्चियंस के लिए। लेकिन अरब जो है वो इग्नोरेंट थे, उनकी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ ब्रिटिश को।
تو جب 1948 تک ایسے ہی رہا، جبکہ 1948 میں وہی جو جوز جو یروشلم میں داخل ہوئے تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی اور کنگ ڈیوڈ ہوٹل تک کو ڈسٹرائے کیا گیا، اور ایسے میں پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہوگی بہت ہی زیادہ برٹش کے درمیان اور جوز کے درمیان. اور یہیں سے شروع میں تو مسلمس اور جوز کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں تھا شیخ احمد دیدات کے مطابق، کیونکہ جو گولڈن ایرا آف اسپین ہے، شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ وہ گولڈن ایرا آف اسپین مسلمس اور جوز دونوں کا ایک ہی تھا، دونوں ایک ہی طرح سے چل رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے پراسپر ہو رہے تھے. اور پرابلم تب کریٹ ہوئی جب یروشلم کے اوپر اپنا جو ہے وہ کلیم کیا گیا. تو ایسے میں شیخ احمد دیدات نے جو سلوشن بتایا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جوز ہیں ان کا مسلم کے ساتھ زیادہ ہی کنیکشن ہے. کرسچن کے ساتھ تو ہمارے بہت سارے پرابلمس ہیں، بہت سارے معاملات میں، جیسے ہر تیسرے مذہبی معاملے میں ہمارے کرسچن کے ساتھ ایک پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جوز کے ساتھ ہمارے اتنے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ جوز اور ہم بیسیکلی سملیرٹی ہے ہم میں، صرف یہ ہے کہ وہ لاسٹ پروفٹ کو نہیں مانتے اور ہم لاسٹ پروفٹ کو مانتے ہیں. تو شیخ احمد دیدار نے کہا کہ جو ریسزم آپ نے عرب کے ساتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے، بلکہ عرب کے تو زیادہ تر پرابلمس انگریزوں کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ اس ریسزم کو بند کریں اور عرب کو اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور عرب کے ساتھ ڈسکشن سے اس معاملے کو حل کیا جائے. کیونکہ 1926 میں ایک جرمن جو نیوز پیپر لکھنے والے تھے وہ جب یروشلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر برٹش اور جوز آپس میں یروشلم کی قیمت طے کیے جا رہے ہیں، تو تب انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ یروشلم کی قیمت کیسے طے کر سکتے ہیں جبکہ عرب یروشلم میں میجارٹی میں ہیں. تو ایسے میں ایک زیونسٹ نے کہا کہ اگر عرب یہاں پر میجورٹی میں ہیں لیکن کچھ عرصے بعد وہ یہاں میجورٹی میں نہیں رہیں گے. تو یہ ان کی ایک سازش تھی جو عرب کو کمپلیٹلی ختم کرنے کے لیے تھی. شیخ احمد دیدات نے انہیں اس ریسسٹ مائنڈ سیٹس کو نکالنے اور عرب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جوز بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. بائبل میں آیا ہے حضرت اسحاق کے بارے میں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، اور اسماعیل کے بارے میں کہ وہ رحم دل ہیں.